योगी जी ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ये? इसीलिए राहुल को मैं फावड़े के साथ साथ लेकर आया हूँ। माना कि योगी जी अखिलेश तुम दोनों का खेत मेरे खेत के बराबर में है और अपने खेत की जो मेंढ यानी कि डोले यानी कि सीमा है जो उसको तुमने काट काट के आधा कर दिया। मैं खेत पर बहुत कम आता हूँ और तुम हमेशा मेरी खेत की मेंढ को फावड़े से काटते रहती हो। देखो इसी तरीके से तुम खेत की मेंढ को काटते काटते 2 फीट मेरे खेत के अंदर आ चुकी हो। आज मैं राहुल को साथ लाया हूँ। राहुल तुम भी मेंढ को काटो फावड़े से। मोदी जी मैं भी आपसे डरने वाला नहीं हूँ, काटो। तुम कितनी मेंढ काटोगे? अपना दोनों के खेत के बीच की जो दीवार यानी कि मेंढ है, अगर उस मेंढ से थोड़ी सी भी मिट्टी तुम कटवाओगे राहुल से तो मैं उससे डबल इस मेंढ को काट डालूंगा। 4 आदमी बुला लो, किसी को भी दिखवा लो। अगर मैं मेंढ को काटता हूँ मैं तो अपनी साइड से मेंढ को बिल्कुल छूता तक नहीं हूँ फावड़े से। योगी जी छूते तक नहीं हूँ? पूरा 4 बीघे का खेत तुम्हारा पड़ा हुआ है और हमेशा मेरे इस खेत की मेंढ के ही पास डटे रहती हो काम करने के लिए। जाओ उस साइड में काम करो, यहाँ पर मेंढ को काटने में लगे हुई हो तुम। राहुल तुम मेंढ को काटो। देखो राहुल हम तुम्हें बता देते हैं, अगर तुमने थोड़ा सा भी फावड़े से मिट्टी काटी इस मेंढ की तो मुझसे और योगी जी से बुरा कोई नहीं होगा। अरे मोदी जी आपका खेत है, आपके खेत की मेंढ है, लो ये फोड़ा अपने हाथ में लो, अपने हाथ से ही इस मेंढ को काटो। ऐसी मजदूरी चाहे भाड़ में, मैं इस मेंढ के झगड़े में नहीं पड़ूंगा। देख नहीं रहे हो अखिलेश क्या कह रहा है? अगर मेंढ को मैंने छू लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका खेत है, आप ही अपने हाथ में इस फावड़े को पकड़ो और मेंढ को काटो। मैं तो चला यहाँ से। राहुल तुम डर क्यों रहे हो? जब मैं यहाँ पर मेंढ पर अपने खड़ा हुआ हूँ मैं कह रहा हूँ इस मेंढ को तुम काटो, क्योंकि जितनी खेत की मेंढ योगी जी और अखिलेश ने अपनी तरफ से काट ली है उतनी मेंढ तो मैं भी अपनी तरफ से काटूंगा। वो कौन सी गणित थी जो अखिलेश और योगी जी के बराबर में इस खेत को खरीद कर मैं फंस गया। मोदी जी आप थोड़ी फंसे, हम फंस गए। हम खेत पर आप ज्यादा आते नहीं हो, मजदूरों को भेजते रहते हो और मजदूरों से खेत को मेंढ को कटवाते रहते हो और कह रहे हो कि मेंढ को हम काटते हैं खेत की। चलो एक काम करते हैं, ना इस मेंढ के पास तुम आओगे आज के बाद ना मैं आऊंगा, ठीक है? हाँ योगी जी इस बात से मैं तुम्हारी सहमत हूँ बिल्कुल। चलो राहुल अब चलते हैं। लालू जी मुझे एक बात बताओ, ऐसे कब तक बैठना पड़ेगा खाली? आज पूरा हफ्ता होने को जा रहा है लेकिन अपने ट्रक का पहिया नहीं घूमा है। इन ट्रकों की तो हड़ताल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करा जाए? खाली बैठे बैठे जो पैसा कमाया था वो भी खर्च हुआ जा रहा है। मोदी जी अपना लोग चाहे तो ये हड़ताल आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश के जितने व्यापारी है वो हड़ताल कर रहे हैं। उन व्यापारियों का कहने का मतलब है कि अपना जितने भी ट्रक मालिक है भाड़े का रेट कम कर दे, भाड़े का रेट बहुत ज्यादा है। अब तुम ही बताओ आप लोगों को कुछ बचता है क्या? अगर अपना लोगों ने भाड़ा कम कर दिया तो घर से पैसा देना पड़ेंगे, फिर ट्रक में कहाँ कमाई हो पाएगी? हड़ताल कब तक करेंगे ये व्यापारी? करने दो। लेकिन लालू जी इनकी हड़ताल से अपना तो घाटा हो रहा है, अपना ट्रक कब तक बंद रखोगे? मैं तो लालू जी घर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर होके आता हूँ। लालू जी आज अपने हाथ से जरा मटर पुलाव बना के खिला दो, मैं हरी हरी मटर जरा बाजार से खरीद लाता हूँ। अखिलेश जब तक तुम ट्रक से भगोना निकाल कर धो लो। ये बताओ योगी जी क्या बर्तन रोज मैं ही धुलूंगा? आज बर्तन धोने का नंबर राहुल का है, राहुल को बोलो यही बर्तन धुल के देगा। आज जब से इस ट्रक की हड़ताल हुई है मैं ही बर्तन धो रहा हूँ लगातार। तो अखिलेश तुम और कोई काम भी तो नहीं करते हो, बर्तन धोने के बाद सिर्फ तुम्हारा काम खाना खाना रह जाता है। देखो अखिलेश मिलजुल के रहने में ही फायदा है, क्योंकि इस ट्रक की हड़ताल का पता नहीं है हड़ताल कब तक चले। व्यापारी लोग ट्रक का भाड़ा कम करना चाहते हैं और अपना लोग भाड़ा कम करना नहीं चाहते। अगर व्यापारी जिद पर आए हुए हैं तो जिद पर तो अपने ट्रक मालिक भी अड़े रहेंगे, भाड़े का रेट कम नहीं करेंगे। जाओ योगी जी तुम बाजार से जाके हरी हरी मटर ले आओ। सही कहा तुमने, आज लालू जी के हाथ से मटर पुलाव ही बनाकर खाएंगे। अखिलेश सही कह रहा है, वो हर दिन बर्तन वही धुल रहा है। और राहुल आज तुम बर्तन धुल दो। लेकिन मोदी जी एक बात कह देता हूँ, आज ही आज मैं बर्तन धुलूंगा, आज के बाद मैं बर्तन फिर कभी नहीं धुलूंगा। अरे ये अखिलेश कोई दूसरा काम थोड़ी करता था, ये तो बर्तन ही धुलता था, जबकि लालू जी के साथ खाना बनाने में मैं उनकी हेल्प करता था। अब पता नहीं है कितनी लंबी हड़ताल चलेगी ट्रक की। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।